जो बोले सौ निर्भया बोल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराज की जय। जो बोले सौ निर्भया बोल। संत सरजुन दास महाराज की जय। जो बोले सौ निर्भया बोल। संत शिवदास महाराज की जय। जो बोले सौ निर्भया बोल। सर्व संत समाज की जय। जो बोले सौ निर्भया बोल। चमार समाज की जय। प्यारी साथ संगतियों, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज संत सरजुन दास महाराज जी के इस डेरे में गुरु रविदास महाराज जी की 645वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम बना रहे हैं। गुरु रविदास महाराज जी की सत्संग हुई, गुरु रविदास महाराज जी के वाणी के शब्द बोले गए और गुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान को फैलाया गया और संत सरजुन दास महाराज जी की महिमा गाई गई। प्यारी साथ संगतियों, आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि 16 फरवरी 2022 को गुरु रविदास महाराज जी का 645वां जन्म दिहाड़ा आ रहा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में, हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर प्रदेश में गुरु रविदास महाराज जी की जयंती को मनाया जा रहा है। जनवरी महीने से गुरु रविदास महाराज जी की सत्संगें शुरू हो गई हैं, शोभा यात्राएं शुरू हो गई हैं। हर गांव में एक दिवाली की तरह रौनक छाई हुई है। तो प्यारी साथ संगतियों, गुरु रविदास महाराज जी के इस पर्व की, गुरु रविदास महाराज जी की इस पवित्र जयंती की जो 645वीं है, तो मैं सभी संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु रविदास महाराज जी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आपके घरों में खुशियां लाए, आपके परिवार में खुशियां लाए, आपके बच्चों को सुख दे, पढ़ाई दे और आपके बच्चों में, आपके परिवारों में तंदुरुस्ती आए और हर दुख दर्द दूर जाए। तो प्यारी साथ संगतियों, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुशियां गुरु रविदास महाराज जी की इस जयंती की। तो आप सभी अपने घरों से, अपने काम छोड़कर हर गांव से आए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए गुरु रविदास महाराज जी से विनती करते हैं, गुरु रविदास महाराज जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। प्यारी साथ संगतियों, संत सरजुन दास महाराज जी का यह डेरा बहुत पुराना डेरा है। बहुत संत यहाँ पर रहे हैं। संत टहलदास जी व अन्य संत जिन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्टी दी और समाज को आगे बढ़ाया, समाज की सेवा करी। संत सरजुन दास महाराज जी ने भी तकरीबन 80-85 वर्ष यानी कि 95 साल की उम्र में उन्होंने इस जीवन को त्यागा और तकरीबन 6 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो तभी से ही पूरे समाज में गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को, गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को, बाबा साहब के संदेश को पहुंचा रहे थे। हर गांव में हमारे आदरणीय महासंत सरजुन दास महाराज जी कथों के द्वारा गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का श्रवण करते थे। प्यारी साथ संगतियों, ऐसे महान संत को, ऐसे महान संतों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और गुरु रविदास महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विनती करूंगा, गुरु रविदास महाराज जी और ऐसे संत आए जिससे समाज का भला हो, इस देश का भला हो, इस जाति का भला हो। प्यारी साथ संगतियों, आज भी मेरे समाज के
गुरु रविदास महाराज के संत हैं, बहुत ही सच्चे सुच्चे संत हैं। सभी अपना कर्म करके अपना जीवन और समाज को आगे चला रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, मैं अपने गुरु रविदास महाराज जी के इन संतों को भी नमन करता हूं। चाहे संत बल्ला जी से निरंजन दास जी महाराज, स्वर्गीय रामानंद जी महाराज, संत रामदयाल जी महाराज और हमारे मेघदास जी, जो कि एक सामाजिक धर्म के साथ साथ एक सामाजिक लड़ाई भी लेकर चले हुए हैं और एक बराबरता की लड़ाई भी लेकर चले हुए हैं और एक आर्थिक लड़ाई भी लेकर चले हुए हैं। प्यारी साध संगतियों, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं बातों का याद रहता है जो बातें हमने सुनी, लेकिन जो बातें हमने नहीं सुनी उनको हम कभी भी खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। संत मेघदास जी ने पूरे हरियाणा में एक मुहिम चलाई हुई है कि जो जमीनें सरप्लस की थी, गरीब लोगों की थी, कस्टोडियन की थी, वो जमीनें तो अलाट हो गई थी लेकिन उनके कब्जे नहीं मिले। समाज की गरीबत की वजह से, समाज की अशिक्षा की वजह से आज भी वो जमीनें दूसरे लोगों के पास हैं या सरकार के पास हैं। तो प्यारी साध संगतियों, हमारे आदरणीय संत मेघदास जी ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के लिए लगाया हुआ है। चाहे चंडीगढ़ की बात हो, चाहे यमुनानगर डीसी की बात हो, चाहे अम्बाला डीसी की बात हो, तो अपनी बात को दरखास्तों के द्वारा और अपनी वचनों के द्वारा सरकार को भी नोट्स भेज रहे हैं और अधिकारियों को भी नोट्स भेज रहे हैं। लेकिन मेरा समाज फिर भी सोया हुआ है। मैं देखता हूं कि इस बात के लिए इसके साथ कोई नहीं लगता। ये अकेले अपने पैसे से, अपनी ऊर्जा से इस मुहिम को चलाए हुए हैं और जिससे पता नहीं कितने लोगों को फायदा होगा। प्यारी साध संगतियों, जब 1979 में सजादपुर कांड हुआ था, जिसमें हमारे अमन कुमार नागरा जी को बड़ी चोटें लगी थी और उनके ऊपर बड़े केस डाले गए थे। हमारे आदरणीय अमन कुमार जी आज भी वो सजा काट रहे हैं, लेकिन जिनको जमीनें मिली वो अपना जमीनें लेके, किसी के पास 2 एकड़ जमीन आई, किसी के पास 1 एकड़ जमीन आई, लेकिन उन्होंने किसी ने भी नागरे के बारे में नहीं सोचा। तो प्यारी साध संगतियों, जो महापुरुष, जो संत इस समाज के दुख दर्द को समझता है और दुख दर्द की लड़ाई लड़ता है, उनको भी मान सम्मान देना चाहिए। प्यारी साध संगतियों, मैं एक और बात रखूंगा जो मेरे समाज में मेरे को भी बुरी लगती है कि जब हम किसी भी क्रिया में जाते हैं, जाते हैं हम फूल उस दिवंगत आत्मा के ऊपर चढ़ाते हैं उनकी आत्मिक शांति के लिए। लेकिन जो गुरु रविदास महाराज जी को फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हमें सिर्फ धरती के ऊपर रख के माथा टेकना चाहिए। लेकिन हम धरती के ऊपर माथा नहीं टेकते और ये गुरु रविदास महाराज जी का भी निरादर होता है। तो मैं सभी से विनती करूंगा, मेरी बहनें, मेरे भाई, किसी भी क्रिया में जाएं तो धरती पे शीश झुकाकर गुरु रविदास महाराज जी को नमन करें। उससे आपको फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा। कई बार मैं देखता हूं कि सत्संग में जाते हैं हम, तो सत्संग में कोई काम होता है, कोई दुख दर्द होता है, तो सत्संग में गए और वो दुख दर्द, वो काम चुटकियों में हो जाता है और हमने बहुत बार अनुभव भी किया। तो प्यारी साध संगतियों, गुरु रविदास महाराज की ज्योति, गुरु रविदास महाराज जी का चरण और गुरु रविदास महाराज का दरबार एक बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने से
संत कबीर दास महाराज जी ने ज्ञान लिया। आज पूरे विश्व में संत कबीर दास जी महाराज जी हैं। इस खजाने में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ज्ञान लिया। इस खजाने में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ज्ञान लिया। इस खजाने में मीरा माई ने ज्ञान लिया। इस खजाने में अनगिनत संत हैं, अनगिनत राजा हैं जिन्होंने ज्ञान लिया और आज वो अमर हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, आप भी गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र वाणी से जुड़िए, गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र धर्म से जुड़िए। प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी कहते थे कि जिस कौम का, जिस जाति का कोई धर्म नहीं होता, उस जाति का कोई भला नहीं कर सकता। वह जाति हमेशा गुलामी की तरफ जाती है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, रविदास पराधीन को सभी मानते हीन। पराधीन का दीन क्या, जो रहे सदा अधीन, रविदास पराधीन को कौन करे प्रीत। तो प्यारी साध संगत जियो, आज हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति एक विश्व गुरु गुरु रविदास महाराज है, जो साक्षात परमात्मा का रूप है। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी देवी देवता में जाने की जरूरत नहीं है, यदि आप सच्चे दिल से गुरु रविदास महाराज जी को मानते हैं। प्यारी साध संगत जियो, मैंने बहुत बार अनुभव किया, मैंने बहुत बार इस चीज को महसूस किया और देखा और इसका फायदा भी मिला। हमारे साथी इसी डेरे में पिछले वर्ष की बात है, उसकी बहू, उसकी घरवाली को तकलीफ दिया और बच्चा डिलीवरी का केस था, तो बड़े परेशान हो रहे थे और डॉक्टर भी कह रहे थे। वो भगत जन डेरे में आया, सत्संग नहीं उन्होंने छोड़ा, डेरे में आया। उसके बाद वो हॉस्पिटल में गया, उनकी घरवाली को ठीक ठाक कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, लड़का पैदा हुआ। तो उन्होंने डेरे को नमस्कार किया, हमारे महापुरुषों को नमस्कार किया, गुरु रविदास की महाराज की वाणी को नमस्कार किया। तो प्यारी साध संगत जियो, आप भी गुरु रविदास महाराज की वाणी से जुड़िए। आपके पास धर्म है। हमारे महान संतों ने गुरु रविदास महाराज जी के नाम से रविदासिया धर्म बनाया है। आज उस धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, आप भी उस धर्म से जुड़िए। कल इस देश में जनगणना होगी, तो जनगणना में आपसे कोई भी पूछेगा भाई आपका धर्म क्या है, तो प्यारी साध संगत जियो, आपको अपना धर्म रविदासिया धर्म लिखवाना है। क्योंकि जिसकी जनसंख्या भारी होती है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है, उसकी हिस्सेदारी उतनी ज्यादा होती है। तो प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास महाराज जी ने धर्म के साथ साथ इस जीवन में भी, इस जीवन को भी अच्छा बनाने की बात कही थी। उन्होंने इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए शिक्षा पर जोर दिया था। शिक्षा वह नहीं कि बच्चे ने एमए एलएलबी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली और अच्छी नौकरी पे लगा और दूसरी जात में जाके आके शादी करा ली, ना घर का रहा ना समाज का रहा, बाकी रिजर्वेशन का फायदा भी मुफ्त में ले गया बाबा साहब की, और उसका स्टाइफंड भी मुफ्त में ले गया। तो ऐसे बच्चों को, ऐसी शिक्षा से हमें बचना है। हमें शिक्षा वो प्राप्त करनी है, हमें अपने माता पिता का आदर मान करना है, हमें अपने महापुरुषों का आदर मान करना है, हमें अपने गुरुओं का आदर मान करना है, हमें अपने समाज का आदर मान करना है। प्यारी साध संगत जियो, मैं जब 5 नारे बुलाए, पहला नारा मेरा गुरु रविदास महाराज जी का था, सभी ने उसकी जय बोली। दूसरा नारा था बाबा साहब का था, जिन्होंने
हमें यह पवित्र जीवन दिया। गुरु रविदास महाराज जी ने शिक्षा दी थी बराबरता की। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। वही बात जो बराबरता की बात गुरु रविदास महाराज जी ने कही थी, वही बात हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिख दी। संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16 इसी चीज को अवगत कराता है। और जिसका रिजल्ट ये है, आज मैं बोल रहा हूं, आज अपने गुरुओं को नमस्कार कर रहा हूं, सत्संग लगी हुई है, भंडारा हो रहा है। तो ये चीजें कहां से मिली हमें? हमें तो कोई बराबर बैठने भी नहीं देता था, हमें तो कोई अच्छी बात बोलने भी नहीं देता था, हमें तो शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। तो प्यारी साध संगतियों, ये सारी बातें हमें बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान से मिली हैं। हमें संविधान को एक पवित्र ग्रंथ मानना चाहिए। प्यारी साध संगतियों, हमें बाबा साहब को नमस्कार करना चाहिए। बाबा साहब ने अपने 3 बेटे, बेटी, भाई, माता पिता को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी घरवाली को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अगर उनको नौकरी करनी थी, कोई मंत्री एमएलए बनना था, वो तो अकेले ही बन जाते, उन्हें कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे समाज की दशा उनके पास देखी नहीं जाती थी। एक बार की बात है कि बाबा साहब इंग्लैंड में थे, उन्होंने घर पे पता भेजा, हे रमा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कैसे भी कर, मैं 2-2 वक्त रोटी नहीं खाता, सिर्फ पानी से ही काम चलाता हूं, कुछ भी कर, कहीं से भी उधारे ले, कोई भी चीज बेच। प्यारी साध संगतियों, जब बाबा साहब की ये बात टेलीग्राम से, उस टाइम टेलीग्राम होते थे, रमा भाई के पास पहुंची। रमा भाई का जवाब था, आपकी बेटी इंदु, जो कि बहुत बीमार थी, बहुत तकलीफ में थी और मरने के नजदीक थी। उन्होंने कहा, बाबा साहब मैं ये धन कैसे बेच सकती हूं? लेकिन फिर भी उसने, बाबा साहब ने कहा, हे रमा, मेरी इंदु चली गई, मेरे को कोई डर नहीं, लेकिन मेरे देश की मेरी बेटियां, मेरी बहनें जीवित रहेंगी, जो मैं संघर्ष कर रहा हूं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं। तो प्यारी साध संगतियों, रमा भाई उपले फात कर बेचती थी और 10 रुपए जोड़ के रखती थी। उस मेरी माता ने, रमा भाई ने उन पैसों को, जो पैसे जोड़े हुए थे, अपनी बेटी के इलाज के लिए नहीं लगाए, और जिसका कारण था इंदु मर गई थी। और बाबा साहब को पैसे भेजे थे, और बाबा साहब पढ़ लिख कर इस देश में आए, इस देश की कायाकल्प बदल दी, जिसकी वजह से मेरी बहनें भी पढ़ रही हैं, मैं भी पढ़ा हूं और नौकरी पे भी लगा हूं। ये सब बाबा साहब का, गुरु रविदास महाराज जी का और इन सब संतों का आशीर्वाद है। तो प्यारी साध संगतियों, मेरे को दुख भी है, इस बार हमारे बीच में हमारे संत शमशेर दास जी, जो कि कैल से आते थे, तो वो भी पीछे चलाना कर गए। तो उनका दुख भी पूरे समाज को है, उनकी कमी भी पूरे समाज को है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय अजमेर सिंह जी गदौली से, जो इस डेरे के साथ जुड़े हुए थे, वो भी पीछे चलाना कर गए, उसका भी बहुत दुख है। प्यारी साध संगतियों, मैं दोनों परिवार की, अपनी बहनों के लिए हौसला बुलाऊंगा। गुरु रविदास महाराज जी उनको हौसला दे के रखे और परिवार में खुशियां दे। प्यारी साध संगतियों, इस जीवन में बाबा साहब गुरु रविदास महाराज जी ने कर्म के ऊपर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो कर्म करते हैं हम, ये सबसे बड़ी पूजा है। तो मैं सभी साथियों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, बहनों से भी निवेदन करूंगा कि कर्म जरूर करें, कर्म काम करें जैसा भी हो, क्योंकि वही पैसा परिवार में काम आता है,
उसी परिवार से ही हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसी परिवार से ही हमारी बीमारी होगी, उसका इलाज होगा। क्योंकि सिर्फ प्रार्थना से नहीं काम चलता, प्रार्थना के साथ सोच भी होनी चाहिए। क्योंकि हमें बुद्धि दी है, बुद्धि से हमें काम करना होगा। तो प्यारी साथ संगतियों, अपने कर्म पर ध्यान दें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। बच्चे आगे देश के लिए भी आगे तरक्की हो और परिवार के लिए भी आगे तरक्की हो और देश का भी विकास हो, परिवार का विकास हो, समाज का विकास हो। प्यारी साथ संगतियों, जिस परिवार में से एक लड़का लग जाता है, चाहे किसी पोस्ट पे लगे, लेकिन 10-15 घर उसको देखा देखी में कामयाब हो जाते हैं और वो परिवार को कोई ऐसी बात भी नहीं है, परिवार को सहारा भी देता है और नहीं भी सहारा होता है कि उसके ऊपर आश्रित रहते हैं। जैसे कई बार देखा है, सर्दियों में सूर्य की लालिमा फटती है, सूरज नहीं निकलता, लेकिन हमें यूं विश्वास होता है कि सूर्य निकलने वाला है। हमें गर्मी महसूस होने लग जाती है, हमें गर्मी अनुभव होने लग जाती है। जब किसी परिवार में, रिश्तेदारी में कोई कामयाब बच्चा होता है तो उसके ऊपर ध्यान होता है, चलो यार कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत आई तो वो संभाल लेगा। तो प्यारी साथ संगतियों, इन बातों को जीवन में जरूर उतारें। हमारे संत महापुरुषों ने गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के बहुत अच्छे शब्द कहे हैं, वाणी का बहुत अच्छा उच्चारण किया है। मास्टर बलदेव राज जी ने संत सरजून दास महाराज जी के जीवन के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो प्यारी साथ संगतियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा फिर आप सभी को गुरु रविदास महाराज जी की 645वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके बच्चों को, आपके परिवार को, सभी को यह जयंती बहुत बहुत मुबारक हो। सभी के परिवार में खुशियां आए, सभी के जीवन में खुशियां आए, सभी का जीवन खुशियों से भरा हो, सभी को अच्छे कर्म मिले, अच्छे काम मिले। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जीवा को विराम देता हूं और गुरु रविदास महाराज जी का जयकारा बोलूंगा। सभी को जोश से जयकारे बोलने हैं। जो बोले सो निर्भय बोल, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोल, संत सरजून दास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोल, संत शिवदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोल, सर्व संत समाज की जय। जो जय जय गुरुदेव, धन गुरु रविदास। जय भीम, जय संविधान।